सीक्रेट्स ऑफ गॉड्स में मैं सिद्धार्थ ब्रह्मभट्ट आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं। और इस वीडियो में आपको धनतेरस की पूजा कैसे करनी चाहिए इसकी मैं आपको अच्छी से एक विधि बताऊंगा। देखिए, धनतेरस 23 अक्टूबर को मनाई जाएगी। कई लोग इसमें बहुत कंफ्यूज है, लेकिन धनतेरस 23 अक्टूबर को ही है और 23 अक्टूबर को ही आपको पूजा करनी चाहिए। देखिए, जीवन का सबसे बड़ा धन उत्तम स्वास्थ्य माना जाता है, इसलिए ये जो दिन है वो मुख्य रूप से समर्पित धन्वंतरि को है। हम जानते हैं कि सभी महालक्ष्मी की पूजा करते हैं, धन की पूजा करते हैं, सोने चांदी की पूजा करते हैं, लेकिन हमारे ग्रंथों के अनुसार धनतेरस का यह जो दिन है मुख्य रूप से आयुर्वेद के देवता धन्वंतरि से जुड़ा हुआ है, क्योंकि ये उनके अवतरण का दिन है, इसीलिए धनतेरस मनाया जाता है। अभी आपके ऊपर निर्भर करता है कि आप धन्वंतरि की पूजा करते हैं या महालक्ष्मी भगवान विष्णु की पूजा करते हैं, तो ये निर्भर आपके ऊपर है। लेकिन पूजा की जो प्रक्रिया है वो सेम ही रहती है। देखिए, मुहूर्त में आपको सबसे पहले बता दूं, सबसे जो शुभ मुहूर्त है वो शाम को 5:44 से लेकर 6:05 तक है। यह सबसे शुभ मुहूर्त है। प्रातःकाल आप उठिए, नित्य कर्म से आप निवृत्त हुई, पूजा की तैयारी आप कर लीजिए, अगर हो सके सुबह से ही, क्योंकि शाम को इसका मुहूर्त है। पूजा आपको घर के ईशान कोण में करनी चाहिए, क्योंकि वास्तुशास्त्र के अनुसार आपका मंदिर वहीं पे होना चाहिए। अगर नहीं है तो आप दिशा का ध्यान रखें। पूजा के समय आपका मुंह ईशान, पूर्व या तो उत्तर में होना चाहिए। कभी भी मुंह आपका दक्षिण में नहीं होना चाहिए। विधान मिलता है कि आपको पूजा से पूर्व पंचदेव की स्थापना करनी चाहिए, जो हमारे वेद सम्मत है। 5 देवता जिसकी पूजा की जाती है, तो 5 देवता है सूर्य, गणेश, दुर्गा, शिव और विष्णु। इन 5 की स्थापना करनी चाहिए। स्थापना करने के लिए आपको 5 सुपारी चाहिए और उसकी आप यथाशक्ति आप उसको पूजा आप उसकी कर सकते हैं, चावल कुमकुम वगैरह आप चढ़ाकर। लेकिन अगर आप नहीं कर सकते तो आपको 5 देवता का आह्वान करना चाहिए, या कुछ नहीं कर सकते तो पंच देवता, जिसको शिव पंचायत भी कहते हैं, इनका आपको सिर्फ स्मरण करना चाहिए। इतना भी बहुत है। पूजा जब भी आप करें, परिवार के सभी सदस्य एकत्रित होकर करें, कभी भी शोर ना करें। धन्वंतरि या तो महालक्ष्मी जिसकी भी आप पूजा करते हैं, आपकी धनतेरस की मुख्य पूजा के अंदर 16 प्रक्रिया से पूजा की जाती है, जिसको षोडशोपचार कहते हैं। जैसे पाद्य, अर्घ्य, आचमन, स्नान, वस्त्र, आभूषण, फिर गंध, पुष्प, धूप, दीप, नैवेद्य, आचमन, तांबुल, स्तव पाठ यानी कि स्तवन, तर्पण, नमस्कार, और इसके साथ आपको दक्षिणा भी करनी चाहिए। जो दक्षिणा यानी कि आपको रखनी चाहिए भगवान के सामने, जिससे सांगता सिद्धि मानी जाती है कि दक्षिणा देने पर सांगता सिद्धि आपको प्राप्त होती है और आपकी पूजा आपकी समाप्त होती है, उसका आपको पूर्ण फल मिलता है। धन्वंतरि के सामने या जिसकी भी आप पूजा कर रहे हैं, महालक्ष्मी वगैरह का आप चित्र, जो भी आपके पास मूर्ति है वगैरह आप लीजिए, उनके सामने आप धूप और दीप आप अर्पित करें और उनके मस्तक के ऊपर आपको कुमकुम, चंदन और चावल आपको चढ़ाना चाहिए, जिसकी भी आप पूजा करते हैं। उसके बाद आप फूल और हार भगवान को अर्पित करें। पूजन में आप जब भी कुछ भी चढ़ाते हैं चंदन वगैरह, तो अनामिका उंगली का ही आपको प्रयोग करना चाहिए, तो आपको पता होगा। भगवान के लिए धनतेरस पे आप जब भी नैवेद्य बनाएं, एक बात का ध्यान रखें, कभी भी नैवेद्य में तेल, मिर्ची और नमक का प्रयोग नहीं होता। इसके बिना ही हमेशा नैवेद्य बनाया जाता है। तो इस प्रकार से आप पूजा करें। पूजा के बाद आपको भगवान को प्रसाद यानी कि नैवेद्य समर्पित करना है। अंत में आप आरती करें। पूजा समाप्त होने के पश्चात मुख्य पूजा के बाद मुख्य द्वार या आंगन में आप एक दिया जलाएं और यमराज का भी एक दिया आपको इस दिन जलाया जाता है। यम का दिया मुख्य रूप से जलाए। अपने घर के अंदर हो सके तो आप सभी कोनों में दिए जलाएं। मैं आपको एक और वीडियो बता दूंगा, क्योंकि दिवाली में दिए का बहुत महत्व है। आपको कितने दिए जलाने चाहिए, कितनी संख्या में, कहाँ कहाँ रखने चाहिए, शास्त्र संबंध जो वस्तुएं हैं, मैं आपको वीडियोस बना के बताता रहूँगा।
तो धन्यवाद, आप हमारे चैनल पे सब्सक्राइब करें और आप अपने कमेंट्स भी दीजिए। थैंक यू।